Today we are going to discuss about the skeletal muscle. Yesterday we have done about the basic structure of muscle, what are the different type of muscle in the human body, and today we are going to discuss about the internal structure of skeletal muscles. Look at the structure that you are seeing in the side by images. That is a structure of a myofibril. ठीक है, मायोफिब्रिल एक्चुअली क्या होता है कि मायोफिब्रिल जो होते हैं इनसे हमारी मसल्स जो होती हैं वो बनी होती हैं. तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि हमारी जो मायोफिब्रिल्स हैं उनके ऊपर डार्क एंड थिन लाइनिंग्स आपको दिख रही होंगी. उसके बाद आपको यहाँ पे जो है बहुत ही क्लियरली विजिबल होगा इफ़ यू शो यू कि ये जो लाइनिंग्स हैं हमारी ये बहुत ही क्लियरली विजिबल है. इसमें देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक एम लाइन यहाँ पे बनी हुई है, ये जेड डिस्क यहाँ पे जो है ये हमारी बनी हुई है इस तरीके से. तो ये जो मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर है, ये मायोफिब्रिल एक्चुअली हेल्प किस किस में करती है. ठीक है, मायोफिब्रिल एक तो क्या हेल्प करेगी, ये एक्सटेंसिबिलिटी को हेल्प करती है. एक्सटेंड हो जाएंगी हमारी जो मसल्स हैं वो बहुत ईजिली एक्सटेंड हो जाती हैं, उसमें ये हेल्प करता है. उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं एक और स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ. यस, ये आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा आई थिंक. तो इसमें देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अलग अलग तरह के आपको ये फिलामेंट दिख रहा है कि यहाँ पे देख रखा हमने कि थिक फिलामेंट है, एक मैंने यहाँ पे दिखा रखा आपको थिन फिलामेंट है. तो यहाँ पे हमारा जो थिक फिलामेंट जो है दिस इज एक्चुअली अ प्रोटीन कॉल्ड एज मायोसिन. ठीक है, कौन सा प्रोटीन होता है हमारा, ये मायोसिन होता है. और जो थिन जो है दिस इज आवर एक्टिन प्रोटीन. ठीक है, तो हमारी जो मसल्स हैं आपको क्लियर होगा कि हमारी मसल्स के अंदर कौन से प्रोटीन प्रेजेंट है, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन. ठीक है, अब जो मायोसिन हमारा जो प्रोटीन है, जो थिक फिलामेंट है, ये देखिए किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं. ये ऊपर की तरफ थिन फिलामेंट्स को अपने साथ ज्वाइन अप करते हैं फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग. जहाँ पर ये एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं यहाँ पे देखिए ओवरलैपिंग हो रही है इनकी. दिस इज कॉल्ड एज द जोन ऑफ ओवरलैपिंग. अब उसके बाद देखिए जहाँ पे आपको ये एम लाइन दिख रही है. ठीक है, हमारी ये जो एम लाइन आपको दिख रही है, एम लाइन में क्या हो रहा है यहाँ पे कि बेसिकली यहाँ पे इसकी थिकनेस नहीं है. ठीक है, ये पॉइंट ऑफ सेपरेशन दिखा रही है जहाँ पे एक्टिन फाइबर बेसिकली प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ हमारे मायोसिन फाइबर जो है उनकी थिन फिब्रिल यहाँ पे प्रेजेंट है. तो ये कौन सी जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट द एच जोन. ठीक है, अब उसके बाद देखिए कंप्लीट जो जोन यहाँ पे हमारी नजर आ रही है, हाँ जी आपको दिख गया होगा क्लीन. अब ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि जहाँ पे हमारी ओवरलैपिंग हो रही है, जोन ऑफ ओवरलैपिंग ऑन दिस साइड एंड जोन ऑफ ओवरलैपिंग ऑन दिस साइड, ये दोनों कंबाइन करके एक बैंड बनाते हैं जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं, ए बैंड का. रेस्ट ऑफ द एरिया जो है ये वाला जहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, दिस एरिया इज एक्चुअली कॉल्ड एज द आई बैंड. और ये जो आई बैंड जहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस एरिया को डिमार्क करने के लिए कि ये एरिया अलग हो गया है, यहाँ पे ये एक जिगजैग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है आपको, जो आप लोगों ने इस स्ट्रक्चर में देखा. देखो यहाँ पे ये जिगजैग स्ट्रक्चर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द जेड लाइन. ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया बेसिक स्ट्रक्चर, हमारे फिलामेंट जो है वो कैसे अरेंज होते हैं इन अ स्केलेटल मसल. अब हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे स्केलेटल मसल जो है इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है. इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, उसको हम लोग क्या बोले. ठीक है, अब देखिए आप लोग यहाँ पे, अब नेक्स्ट है हमारा कि जो स्केलेटल मसल है हमारी, ये बेसिकली ऑर्गेनाइज होती है एक पर्टिकुलर फॉर्म में. अब ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये बंडल्स फॉर्म है. इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर था ये हम लोगों ने देख लिया कि कैसा होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, किसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मायोफिब्रिल्स हमारे जो है वो प्रेजेंट है. अब जो आउटर स्ट्रक्चर है मायोफिब्रिल के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, वो बंच में प्रेजेंट होते हैं. हमारे मसल्स ऐसे तो है नहीं कि भी एक एक अलग अलग लेयर में पड़े हुए हैं, वो एक बंडल के साथ कंबाइन होते हैं. तो यहाँ पे जो बंडल होता है मसल्स का, ठीक है, वो हम किसका नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं फेसिकल्स का. और जो फेसिकल्स होते हैं ये आपस में एक कॉमन कनेक्टिव टिश्यू के साथ कंबाइन करके रहते हैं, जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज फैसिया. अब आप सबको पता है कि हमारी जो कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि यहाँ पे अब ये कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू का जो नेचर होगा, यहाँ पे फाइबर कौन से होंगे, देवर कोलेजन. कौन से होंगे, हमारे कोलेजन फाइबर जो है वो यहाँ पर हमारे प्रेजेंट होंगे. ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग
कि बंडल को चारों तरफ से सराउंड करने के लिए ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कॉमन कवरिंग है इसकी, ठीक है। दिस कॉमन कवरिंग इज कॉल्ड एज सार्कोलीमा, यानी कि जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है हमारे मसल सेल्स के, हम उसको किसका नाम देते हैं, सार्कोलीमा का, ठीक है। और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, ये देखिए ये तो पूरी ओवरऑल कवरिंग है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। और इसको थोड़ा सा जूम करें कि सार्कोलीमा को शो करने के लिए, तो ये देखिए, ठीक है, ये वाली है हमारी जो है ये सिंगल यहाँ पे आपको दिख रही है, दिस इज द सार्कोलीमा। और अगर हम लोग आउटर से देखना चाहते हैं इसको, तो ये इसकी आउटर जो है पूरी कवरिंग हमारी यहाँ पे जो है ये हो जाती है, ठीक है। ये इंटरनली किस में डिवाइड होगी, हमारी सार्कोलीमा के अंदर। उसके बाद इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसको नाम दिया जाता है सार्कोप्लाज्मा का। जो मसल फाइबर्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, उनके अंदर मल्टी न्यूक्लियस है, वही सेम स्ट्रक्चर होगा जो किसका होता है, हमारा नॉर्मली स्टेटेड मसल्स का, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, बिकॉज दे नीड द एनर्जी, क्योंकि हमारी मसल्स को जो एक्साइटेबिलिटी करनी है, एक्सटेंसिव भी करना है और इलास्टिसिटी भी शो करनी है, तो उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हमारा बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। और उस माइटोकॉन्ड्रिया का हम किसको नाम देते हैं, सार्कोसोम, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे मसल सेल्स के अंदर प्रेजेंट हैं इनसाइड द सार्कोलेमा, उनको हम किसका नाम देंगे, सार्कोसोम्स का। और इसके पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैसा होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको हम किसका नाम देते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जो किसके लिए होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, इट इज अ मेन स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, यानी कि हमारी कैल्शियम जो आयन है जो हम लोग बोलते हैं इट इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मसल सेल, तो वो किसकी वजह से होता है, हमारा इसी वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि जो मसल फाइबर्स जो होते हैं हमारे, बेसिकली उनके अंदर थाउजेंड्स पैरेलल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं, दीज आर कॉल्ड एज मायोफिलामेंट और मायोफिब्रिल। और ईच जो मायोफिब्रिल्स हैं उसके अंदर हम लोगों ने अभी किया है कि उसके अंदर क्या होते हैं, बैंड्स बने हुए हैं, लाइंस बनी हुई हैं, अपनी जोन्स बनी हुई हैं, तो उन अल्टरनेट जोन्स को इन्होंने डिवाइड कर रखा है बैंड में, डार्क और लाइट बैंड। बैंड का मतलब एक सिंपल स्ट्रिप फॉर्म में हम लोग इसको यूज़ करेंगे। अब इसमें देखिए कि जो स्ट्रेटेड अपीयरेंस आता है वो किस वजह से आता है, ये किस वजह से इसके अंदर, यानी कि हमारी जो ये मसल्स है, हमारी स्टेटेड मसल हम जिनको बोलते हैं, कि स्टेटेड मसल के अंदर इस तरीके से हमें लाइनिंग नज़र आती हैं, तो ये स्ट्रेशन किसकी वजह से है, दिस स्ट्रेशन इज एक्चुअली ड्यू टू द टू इम्पॉर्टेंट प्रोटीन, जो कौन कौन से, एक्टिन एंड मायोसिन। जो लाइट बैंड्स हैं उनके अंदर कौन सा होगा, एक्टिन होगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, आई एरिया को, जो क्या हो जाएगा, आई आइसोट्रॉपिक बैंड, जो कहाँ पे दिखाया था मैंने आपको कि जेड लाइन जहाँ पे बन रही थी वहाँ पे हमारा क्या बनता है, आई बैंड बनता है। डार्क बैंड जो होता है जहाँ पे मायोसिन के मसल्स होते हैं, सॉरी मायोसिन के हमारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे डार्क बैंड बनता है। तो डार्क बैंड कौन सा बताया था मैंने आपको, इट इज़ द जोन ऑफ ओवरलैप, यानी कि दो जो जोन है ओवरलैप के, उनके बीच का जो एरिया था वो हमारा क्या था, जोन ऑफ डार्क बैंड, ठीक है। और ये जो बैंड्स है, यानी कि जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, एक्चुअली अरेंज किस फॉर्म में होते हैं, दे वर अरेंज इन द पैरेलल पोजीशन टू ईच अदर। अब ये जो एक्टिन और मायोसिन है, अब ये बैंड्स के फॉर्म में अरेंज है, तो हमने क्या कि ये थिक और थिन जो बैंड्स हैं उनको भी रिस्पेक्टिवली फॉर्म करते हैं। हर एक जो सेंटर है, यानी कि आई बैंड का जो सेंटर होता है वो हमें कैसे पता चलता है, वो किससे पता चलेगा हमें, जेड लाइन, जेड डिस्क और क्रेस्यूर्स मेम्ब्रेन, ये नॉर्मली इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि सिंपली हम बोल सकते हैं कि जैसे एक मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग करते हैं कि एक ट्रायंगल को जो है यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर हमने बना दिया, या यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर बना दिया है, ठीक वैसे ही हमारा जो आई बैंड बनता है, उस आई बैंड को बाइसेक्ट करने के लिए हमारी जेड लाइन की डिस्क जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जब बाइसेक्ट करता है हमारा, तो यहाँ पे हमने करा था कि एक एम लाइन जो है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो पोर्शन है हमारा
मायोफिब्रिल का, दैट लाई बिटवीन द टू सक्सेसिव जेड लाइन, उसको किसका नाम दिया जाता है? सार्कोमियर का। और सार्कोमियर एक्चुअली वो एरिया है जहाँ पे फंक्शनल और कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पे थिक और थिन फिलामेंट आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस ओवर करते हैं और वर्कआउट करते हैं। जब रेस्टिंग पोजीशन होती है, ठीक है, रेस्टिंग पोजीशन का मतलब कि जब हमारे जो मसल्स हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स जो हो रहे हैं, जब वो कोई फंक्शन नहीं कर रहे, वो रिलैक्स पोजीशन में है, यानी कि हम लोग एक स्टेशनरी पोजीशन में बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। और अगर हम लोग रन करते हैं या वॉक करते हैं, वॉक कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? हमारी एक मूविंग पोजीशन है। जब हम लोग बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी किसी मसल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऑन दैट टाइम इट इज़ कॉल्ड एज अ रेस्टिंग स्टेज। उस टाइम पे जो फिलामेंट्स हैं उनके एज जो होते हैं वो आपस में टच करते हैं, बट दे डजेंट ओवरलैप द थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट को इस तरीके से ओवरलैप नहीं कर पाते, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ वो टच नहीं करते। तो वो जो एरिया होता है वो किसका कहलाता है? हमारा एच जोन का। ये देखिए, ये हमारा हो गया आई बैंड, ठीक है। इसमें बीच में लाइन कौन सी होगी? जेड लाइन। ये वाला जो एरिया है हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक का हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बैंड को। और ये वाला जो पोजीशन है, ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों ना, ये मसल जो है हमारी कौन सी यहाँ पे? एक्टिन वाली, ये इस मायोसिन मसल के साथ ओवरलैप नहीं कर रही, इसके साथ कहीं से भी वो ज्वाइन नहीं कर रही है, इसलिए ये रेस्टिंग पोजीशन के अंदर जो है हमारी प्रेजेंट हो जाएंगी। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में? अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। उसके बाद नेक्स्ट आता है इनकी फंक्शनिंग के बारे में, कि ये कैसे फंक्शनिंग जो है वो करती हैं। अब इसके अंदर हम लोगों ने कर लिया कि थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, थिक फिलामेंट प्रेजेंट है। इनके अलावा भी जो एम लाइन हम लोगों ने करी थी, ठीक है, लेट मी शो यू अगेन। एम लाइन जो हम लोगों ने करी थी, एम लाइन कहाँ पे शो की थी हम? यहाँ पे देखिए, जो एम लाइन हमने बताई है, इस एम लाइन के पास कुछ पर्टिकुलर इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जो इसको फंक्शन आउट करने में हेल्प करते हैं। तो हम उन इलास्टिक फाइबर्स के बारे में अभी जस्ट स्टडी करेंगे कि वो ये देखिए बेटा, जो इलास्टिक फाइबर्स हैं हमारे, ये प्रेजेंट होते हैं एम जोन पे, जिनको हम लोग नाम किसका देते हैं? बेसिकली वी कॉल्ड इज एज टिटैन, या कनेक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। ये फिलामेंट रन आउट करते हैं थ्रू आउट द जेड डिस्क के अलाउ रन आउट कर रहे हैं ये। और जो ये टिटैन के हैं, मोस्ट प्लेंटीफुल प्रोटीन होते हैं, जो स्केलेटन मसल में एक्टिन और मायोसिन के बाद इनका टर्म आता है। और एम लाइन को फॉर्म करने के लिए स्पेशली कौन सा प्रेजेंट है? हमारा मायोमेसिन, इट इज मायोमेसिन। और डिस्ट्रोपिन, ये एक और स्केलेटन हमारा प्रोटीन होता है जो हेल्प करता है किसको? हमारी सार्कोमियर और सार्कोलेमा के अंदर जो इंटरनल प्रोटीन्स हैं उन सबको आपस में अटैच करने के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन विच वी विल स्टडी अबाउट द मसल कॉन्ट्रैक्शन, हाउ दे वर गोइंग टू बी फंक्शनिंग। थैंक यू।